Friends, welcome back. This is Saurav Yadav and I am your IT Day JEE मैथमेटिक्स मेंटर. तो अपन ने लास्ट लेक्चर में अपन पढ़ चुके थे, है ना. वो एक क्विक समरी बता देता हूँ आपको क्या क्या पढ़ा था अपन ने, ठीक है ना. फिर उसके आगे का अपन स्टार्ट करते हैं, ठीक है. 12th स्टैंडर्ड का अपना जो बेसिक चीज़ अपन पढ़ रहे थे, ठीक है ना, फंक्शन में एंटर होने से पहले, जो अपन ने 11th स्टैंडर्ड में भी पढ़ चुके हैं, बट वापस से मैं रिवाइज कर रहा हूँ ताकि आगे जाके कोई जब अपन कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व करें तो आगे जाके कोई इशू ना हो, ठीक है ना. तो अपन ने फर्स्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था वो एक बार रिवाइज कर लेते हैं, ठीक है ना. क्या पढ़ा था अपन ने? ग्राफ के बारे में पढ़ा था. ग्राफ ऑफ y = x², है ना. ये ग्राफ पढ़ा था. ये ग्राफ अपन ने प्लॉट किया था तो कैसा फॉर्म हुआ था? इस तरीके का कुछ ऐसा फॉर्म हुआ था. दैट इज पैराबोला ग्राफ, पैराबोलिक ग्राफ, ठीक है. फर्स्ट पॉइंट ये हो गया था, ठीक है. सेकंड पॉइंट अपन ने क्या पढ़ा था? डोमेन के बारे में पढ़ा था. किसके बारे में पढ़ा था? डोमेन, है ना. डोमेन में क्या पढ़ा था कि x की वैल्यूज़ के लिए फंक्शन क्या होना चाहिए? डिफाइन होना चाहिए. डिफाइन, है ना. तो ये डोमेन में पढ़ा था अपन ने. डोमेन के 2-3 ग्राफ देते थे, ठीक है. उसके बाद थर्ड में क्या पढ़ा था अपन ने? रेंज पढ़ा था, है ना. रेंज ऑफ फंक्शन. रेंज के बाद अपन ने क्या पढ़ा था? रूट्स, है ना. रूट्स, ठीक है. रेंज मतलब हाइट ही मान लो, है ना. हाइट ऊपर से नीचे तक हाइट, दैट इज हाइट. एक्सपेंशन ऑफ ग्राफ ऑन वाई एक्सिस, उसको अपन क्या बोलते हैं? हाइट ही बोलते हैं, राइट. उसको अपन रेंज भी बोलते हैं. रूट्स पढ़ा था. रूट्स क्या बोला था अपन ने? एक्स के जो वैल्यूज, है ना, जहाँ पे ग्राफ एक्स के ऐसे वैल्यू जहाँ पे वाई 0, है ना, और ग्राफ इंटरसेक्ट करता है एक्स एक्सिस को जहाँ पे भी, है ना. जैसे ये वाला ग्राफ इंटरसेक्ट हो रहा है तो यहाँ पे एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया, एक रूट ये हो गया. तो कितने नंबर ऑफ रूट्स हो गए? 1, 2 और 3. 3 नंबर ऑफ रूट्स हो गए, ठीक है. रूट्स पढ़ा था अपन ने. और अपन ने ये भी पढ़ा था कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं हमेशा? एक्सपोनेंशियल फंक्शन क्या होते हैं? हमेशा पॉजिटिव होते हैं. जैसे अपन ने 2x दिया था, जो भी एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा 2x, 3x, 5x, वो हमेशा क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, है ना. छठवीं चीज़ अपन ने क्या पढ़ी थी कि भाई जो स्क्वायर रूट फंक्शन होता है, स्क्वायर रूट, है ना, स्क्वायर रूट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना. स्क्वायर रूट इज़ पॉजिटिव क्वांटिटी. एग्जिस्ट कब करता है स्क्वायर रूट, है ना. स्क्वायर रूट एग्जिस्ट कब करता है? जब अंदर का फंक्शन इज़ पॉजिटिव, है ना. अंदर का फंक्शन जब तक पॉजिटिव नहीं होगा तब तक स्क्वायर रूट फंक्शन एग्जिस्ट नहीं करेगा. इसका मतलब स्क्वायर रूट ऑफ 25 का मतलब सिर्फ 5 होता है ना. ±5 नहीं होता स्क्वायर रूट फंक्शन का मतलब, है ना. अपन ये बेसिक चीज़ें अपन पढ़ चुके थे, ठीक है ना. अब अपन आगे पढ़ेंगे इसके आगे क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, ठीक है. क्या पढ़ेंगे? मैक्सिमम, ठीक है. मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना. मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन क्या होता है, ठीक है ना. तो मैंने जैसे कोई अब इसको एक्सप्लेन करना है तो कैसे कर सकते हैं? कोई फंक्शन ले लो. जैसे मैंने ये वाला फंक्शन ले लिया, है ना. फंक्शन ले लिया, फॉर एग्जांपल ऐसा फंक्शन ले लिया. जैसे थोड़ा सा गलत हो गया ये, है ना. ये फंक्शन ले लिया, जैसे ये वाला फंक्शन ऐसा हो गया, है ना, ठीक है. ऐसा कोई फंक्शन है मेरे पास, है ना. यहाँ पे मान लो 5 है और यहाँ पे मान लो -3 है, ठीक है. मेरे को पूछा इसको पॉइंट को मान लो 2 है, ठीक है. मेरे को पूछा मेरे को क्या पूछ लिया? इस फंक्शन का मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू पूछ लिया इसका, ठीक है. तो इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैं एफ मैक्स, है ना, मैक्सिमम वैल्यू एफ मैक्स, कोई भी बोल सकता है देख के कि इसका एफ मैक्स कितना होगा. ये फंक्शन कहाँ पे जा रहा है? मैक्सिमम पॉइंट देखो, यहाँ पे कौन सा बॉल है? डॉटेड बॉल है. क्या है? डॉटेड बॉल है. डॉटेड बॉल मतलब होना क्या है फंक्शन में? यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है. कहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है? यहाँ पे खत्म हो रहा है. अब खत्म हो रहा है इसका मतलब इसका हाईएस्ट पॉइंट कहाँ तक जा रहा है? देखो मैक्सिमम कहाँ तक जा रहा है? ये 5 तक जा रहा है. तो इसका एफ मैक्स कितना हो गया? 5 हो गया, ठीक है. अब अगर मेरे को एफ मिनिमम पूछा, मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, तो इसका लोएस्ट पॉइंट देखो कहाँ पे?
-3 पे, तो इसका मतलब इसका लोएस्ट पॉइंट, इसका ये मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू कितना हो गया, -3 हो गया। ठीक है, तो ये मैक्सिमम वैल्यू हो गया, मिनिमम वैल्यू हो गया। ये तो एक सादा सा एग्जांपल था, है ना। लेकिन मेरे को पूछा मेरे को ऐसा पूछिए फाइंड, है ना, ऐसा पूछ लिया फाइंड मैक्सिमम मिनिमम, है ना, फाइंड मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू इफ रेंज दिया है तुमको, रेंज इज व्हाट, कंसिडर करो -3 से लेके 7, है ना। क्या दे दिया रेंज -3 से लेके 7 तक। तो कोई भी बोल देगा देख के, क्या बोलेगा, क्या बोल देगा डायरेक्ट, चलो ठीक है, इसका तो इजी है बहुत, इसका f मिनिमम क्या हो जाएगा -3 और f मैक्स कितना हो जाएगा, मेरा नहीं बोल रहा हूँ मैं, जैसे कोई भी नॉर्मल बच्चे से पूछ लिया भाई बता इसका, तो वो तो जो भी नॉर्मल बच्चा होगा वो तो क्या बोलेगा, हाँ ये f मिनिमम -3 और मैक्सिमम 7, है ना, ऐसा हो जाएगा। लेकिन अगर थोड़ा अपन डिटेल में जाएंगे तो ये जो अपना आंसर बोला अपन ने 7 वाला, है ना, ये अपन क्या करेंगे, रॉन्ग करेंगे, ये रिजल्ट क्या होगा, रॉन्ग। अभी रिजल्ट रॉन्ग क्यों होगा, देखो समझो ये रॉन्ग क्यों है, इसका मैक्सिमम वैल्यू 7 क्यों नहीं है। ठीक है, अब मैंने जैसे इसका फंक्शन बना लिया है ना, जैसे इसका कोई ग्राफ बना लिया, इसका ग्राफ क्या बोलते हैं -3 से लेके, है ना, ये ऐसा है कोई फंक्शन। ठीक है, तो इसका फंक्शन कहाँ तक है, -3 मतलब इंक्लूड है ना, यहाँ पे -3 है और यहाँ पे कहीं पे इंक्लूडेड नहीं है, 7 है यहाँ पे, राइट। तो यही फंक्शन का मेरे को क्या बोला है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू बताओ। तो मैंने मिनिमम वैल्यू तो बता दिया -3, बट मैक्सिमम वैल्यू 7 नहीं होगा। क्यों नहीं होगा 7, क्योंकि 7 तो इंक्लूडेड है नहीं, -3 और 7 के इंटरवल में 7 इंक्लूडेड है क्या, नहीं है ना, 7 इंक्लूडेड, इसका मतलब इंक्लूडेड नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, 7 के आगे पीछे के वैल्यूज, तो 7 के पीछे के वैल्यूज कौन से होते हैं, ये भी होता है 6.9 होता है, तुम बोलोगे 6.99 भी होता है, कोई बोलेगा 6.999 होता है, कोई बोलेगा 6.999 होता है, कोई बोलेगा 6.99999, बहुत टाइम नाइन्स, एक 9 तुम बोलोगे तो दूसरा वाला एक 9 बढ़ा देगा अपना। इसका मतलब इसका मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पे लूँ, नहीं बता सकता हूँ मैं, इसका मैक्सिमम वैल्यू बता सकता हूँ कि कहाँ पे आएगा, कौन सी जगह पे इसका मैक्सिमम वैल्यू आएगा 7 के नीचे, नहीं बता सकता हूँ मैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे कौन सा ब्रैकेट डाल दिया, ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट का मतलब क्या हो गया, 7 इंक्लूड ही नहीं हुआ, मैक्सिमम वैल्यू के लिए 7 इंक्लूड ही नहीं हुआ, और 7 अगर इंक्लूड नहीं हुआ तो 7 के पीछे के जो नंबर है वो इंक्लूड हुए, तो पीछे के नंबर में मेरे को थोड़ी पता कौन सा नंबर है, 6.9, 6.9999, -3 और 7 के बीच में तो सब नंबर आ जाएंगे ना, रियल, रैशनल, इंटीजर, विंटीजर सब आ जाएंगे, तो 6.999, 6.9 ये सब क्या हो जाएंगे। यहाँ पे प्लॉट करने चलूँगा तो प्लॉट ही नहीं कर पाऊंगा, और प्लॉट नहीं कर पाऊंगा इसका मतलब क्या हुआ, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना आ जाएगा, इसका एफ मैक्स कितना आ जाएगा, एफ मैक्स, ये फंक्शन का एफ मैक्स कितना आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, इसका फंक्शन का एफ मैक्स एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, डज नॉट एग्जिस्ट। समझ गए, फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट कब करेगा, जब वहाँ वो फंक्शन वहाँ पे जाके ख़त्म हो जाए, वहाँ पे फंक्शन, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर वैल्यू के लिए फंक्शन इंक्लूडेड ही नहीं है ना यहाँ पे, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये फंक्शन एग्जिस्ट, इसका मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है ना, सीधी सी बात। ओके, ये तो ये हो गया अपना मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, है ना। अब यहाँ पे पूछा ये मैक्सिमम वैल्यू इस फंक्शन का मिनिमम वैल्यू हो गया, मैक्सिमम वैल्यू हो गया, और रूट कौन सा हो गया, नंबर ऑफ रूट्स कितने हो गए बताओ, नंबर ऑफ रूट्स, है ना, नंबर ऑफ रूट्स, कितने बार एक्स एक्सिस को कट मारा, एक्सिस को कितने बार कट मारा, एक ही बार मारा, कहाँ पे मारा, 2 पे मारा, इसका मतलब नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, 1 ही है ना, नंबर ऑफ रूट्स कितने हैं, और रूट का नाम क्या है, रूट्स, कौन सा रूट है बताओ, 2 रूट है इसका, है ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू, ये सब चीज़ें हैं, है ना। ठीक है, तो दिस इज ऑल अबाउट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन, है ना। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, तो इसलिए अपन ये डिस्कस कर रहे हैं। ओके, आई होप सबको समझ गया होगा। अब नेक्स्ट पे अपन मूव करते हैं, ठीक है, नेक्स्ट पे क्या मूव करते हैं ये भी पता होना चाहिए। जैसे नेक्स्ट जो भी पॉइंट होगा आपका बुक में जो भी है ना, जैसे मॉडेक्स इज पॉजिटिव क्वांटिटी, है ना, पॉजिटिव क्वांटिटी, ठीक है। मॉडेक्स क्या है तुम्हारा, एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। कैसे कि जैसे किसी ने बोल दिया कि भाई -2 का मॉड कितना होता है, तो कोई भी बोलेगा कितना होता है 2, है ना। ओके, 2 का मॉड कितना होता है, तो 2 ही होता है, सही है ना। इसका मतलब मॉड एक्स जो मॉड है, मॉड एक्स
वो क्या एक पॉजिटिव क्वांटिटी है। पॉजिटिव क्वांटिटी इन द सेंस क्या, कैसे बिहेव करता है, ये बिहेव कैसे करता है, एक छोटा सा अपन इसका रिवीजन ले लेंगे, अपन मॉडुलस फंक्शन पढ़ेंगे डिटेल में, बट ये थोड़ी बहुत बातें हैं जो आपको पता होनी चाहिए जब अपन भी फंक्शन के चैप्टर में जा रहे हैं, ठीक है। जो mod x है, जैसे y इज इक्वल्स टू mod x है ना, तो y इज इक्वल्स टू mod x है, इसका मतलब y के वैल्यू कितने आ जाएंगे, x आ जाएगा प्लस माइनस x आ जाएगा ना, y इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा प्लस माइनस x, मॉड हटेगा तो क्या आएगा प्लस माइनस x, ठीक है। अब प्लस माइनस x आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, y के कितने वैल्यूज आ रहे हैं, एक तो x आ रहा है और एक क्या आ रहा है माइनस x, है ना। अब मॉड फंक्शन बिहेव कैसे करता है, देखो जब भी ये x तो एक वेरिएबल है ना, अब वेरिएबल वो पॉजिटिव है कि नेगेटिव मेरे को थोड़ी पता, तो अपन क्या करेंगे, x वेरिएबल है तो पता है अगर अंदर का वैल्यू पॉजिटिव है, क्या बोला है मैंने, मॉड के अंदर का वैल्यू अगर पॉजिटिव है तो वो वैसे ही ओपन होगा, पॉजिटिव वे में ओपन होगा। लेकिन अगर मॉड को पता चला कि अंदर का वैल्यू नेगेटिव है तो वो क्या होगा, एक माइनस साइन एक्स्ट्रा के साथ ओपन होगा, तो दैट माइनस साइन इज दिस, ठीक है। तो माइनस माइनस अंदर जाके क्या हो जाएगा प्लस, तो इसको बोलते हैं x, जब मॉड फंक्शन को पता चलेगा कि x क्या है नेगेटिव है तो क्या होगा, माइनस साइन के साथ ओपन होगा, और अगर x पॉजिटिव है तो क्या हो जाएगा, x पॉजिटिव है तो किसके साथ ओपन होगा, प्लस x के साथ। बट एक और छोटी चीज़ है वो भी आपको याद रखना चाहिए कि क्या है कि स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर है ना, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या होता है, मॉड x होता है, याद रखो। स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर कितना होता है, मॉड x होता है, क्योंकि पॉजिटिव क्वांटिटी क्या देगी, पॉजिटिव क्वांटिटी कितना देगी, पॉजिटिव रिजल्ट ही देगी, इसलिए उसको मॉड लगा दिया, है ना। नेक्स्ट एक और चीज़ बता देता हूँ, है ना, अगर जैसे इसका ग्राफ देखना है, इसका ग्राफ तो बहुत ईजी है ना, ग्राफ भी देख ही लेते हैं, और इतना देख लिया तो थोड़ा बहुत ग्राफ का भी आइडिया हो जाएगा अपने को, है ना। अब देखो ग्राफ, मॉड फंक्शन का ग्राफ y इज इक्वल्स टू मॉड x का ग्राफ, है ना, ठीक है। आपको पता है y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ तो ऐसा आता है स्ट्रेट लाइन, ये काय का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू x का ग्राफ, ठीक है। अब नेक्स्ट इसका ही कौन सा पार्ट है, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो ये काय का ग्राफ हो गया, y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। तो इन दोनों को v शेप का जो ग्राफ बना है ना, जो v शेप का ग्राफ बना, ये काय का ग्राफ हो गया, मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ हो गया, है ना, दिस इज मॉडुलस फंक्शन ग्राफ, ठीक है ना। ये थोड़ी बहुत चीज़ें हैं जो मॉड के बारे में थोड़ी बहुत, इतनी बात चीज़ें तो पता होनी चाहिए कि भाई कि इतना इतना होता है, ऐसा ऐसा होता है, क्योंकि मॉडुलस फंक्शन अपने को क्या है आगे काम आने वाला है, ठीक है ना। अब इट्स ऑल अबाउट मॉडुलस फंक्शन, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई बात नहीं है ना। जैसे बोला मॉड ऑफ साइन एक्स, मॉड ऑफ साइन एक्स है ना, इसको डिफाइन कैसे करेंगे मॉड ऑफ साइन एक्स को, है ना। जब साइन एक्स पॉजिटिव होगा तो वो साइन एक्स में ओपन होगा, है ना, और जब साइन एक्स नेगेटिव होगा, तो वो माइनस साइन के साथ ओपन होगा, है ना। इसका मतलब ये है, ठीक है ना। छोटी छोटी बातें बट इंपॉर्टेंट बातें सब जो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ओके नेक्स्ट देखते हैं अभी। अब नेक्स्ट पार्ट इसका देखते हैं, नेक्स्ट नोट में कर लीजिए नोट, क्या देखते हैं, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जो अपने ग्राफ काम क्यों आता है अपने को, है ना, उसके एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे अब मैं बता रहा हूँ, ये जो पार्ट है ये बहुत ध्यान से देखो, वाई ग्राफ इज यूजफुल, है ना, ऐसा लिख लेते हैं, वाई ग्राफ इज यूजफुल, है ना, यूजफुल। अब देखो ग्राफ का इंपॉर्टेंस क्यों होता है। जैसे मैंने क्या बोला कि इफ x belongs to 1,4 क्लोज ब्रैकेट then x square belongs to what, है ना। मैंने क्या बोला, x belongs to 1,4 then x square belongs to what। तो कोई भी बोलेगा देख के हाँ ये तो इजी है, x square belongs to क्या हो जाएगा, है ना, 1,16, हाँ ठीक है ना, करेक्ट बोला आपने, 1,16 होगा। लेकिन इसको अपन ग्राफिकल वे में भी देख लेते हैं ना, थोड़ा ग्राफिकल वे में कैसे देखेंगे, है ना, ग्राफिकल। अब ग्राफ यूजफुल क्यों है, देखो अब जैसे मैंने ग्राफ बना दिया, अब देखो ना ये क्या y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का बिलोंगिंग पूछा है, तो y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ तो ऐसा होता है, मैंने पहले बताया, ठीक है ना। यहाँ पे कहीं मान लेते हैं अपन, यहाँ पे कहीं है अपना 1, है ना, और यहाँ पे कहीं मान लो अपना क्या है 16,
ठीक है ना। तो अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक काम आने वाला है, 1 से लेके 16 तक, ये इतना पार्ट काम आने वाला है ग्राफ का, है ना। यहाँ पे x के वैल्यू 1 और 4 है, सॉरी हाँ ये 16 नहीं होगा, 4 है ना x के वैल्यू, ये तो x एक्सिस का पार्ट है ना, तो ये x एक्सिस का पार्ट है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 4, ठीक है। अब देखो x के लिए वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहाँ पे 1, यहाँ पे y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 16, बराबर है ना। देखो ना y का वैल्यू 1 आ जाएगा ना, x का वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे, जैसे y = x² है ना ये ग्राफ, तो x का वैल्यू 1 पुट करेंगे तो y का वैल्यू 1, x का वैल्यू 4 पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना आएगा 16, है ना। y का वैल्यू कितना आ गया 16, इसका मतलब इतना ग्राफ, इतना पोर्शन ग्राफ का काम में आ रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, है ना। तो मैं क्या लिख सकता हूँ कि x² बिलोंग्स टू 1,16, है ना। लोएस्ट वैल्यू 1, हाईएस्ट वैल्यू 1, लोएस्ट वैल्यू 1 और हाईएस्ट टॉप पे वैल्यू कौन सा है 16 है, ठीक है। यहाँ ये हो गया सबसे डाउन पार्ट और इसका मैक्सिमम पार्ट, तो यहाँ से लेके यहाँ तक, लेकिन ये तो एक बेसिक चीज़ हो गई। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन ऐसा अगर आ गया तो ऐसा बाई चांस इफ x बिलोंग्स टू -1,4 आ गया, ठीक है, और मेरे को पूछा x² बिलोंग्स टू व्हाट, है ना, तो कोई देख के बाद में वापस बोल देगा हाँ रे ये तो इजी है, अपन x² बिलोंग्स टू लिख देंगे, क्या लिख देंगे x² बिलोंग्स टू 1,16। लेकिन ये जो पार्ट अपन ने लिख दिया है ये सरासर क्या हो जाता है, रॉन्ग हो जाता है। अब देखो तुम मैथमेटिकल वे में बोलोगे कि ये करेक्ट दिख रहा है तुमको, लेकिन ग्राफ बताएगा इसका करेक्ट सोल्यूशन, ये रॉन्ग है एक्चुअली में। अब ग्राफ बताएगा, ग्राफ तुमको सही मंजिल पे, ग्राफ कभी भी रॉन्ग नहीं हो सकता, ग्राफ हमेशा सही मंजिल पे लेके जाता है ना। तो इसका ग्राफ देखते हैं, इसका है ना, इसका, ठीक है, यहाँ पे देखो इसका ग्राफ। अब इसका ग्राफ कैसे रहेगा देखो, है ना, जैसे ग्राफ तो वही बनेगा y = x², बरोबर है ना, y = ये हो गया मेरा ग्राफ, कौन सा ग्राफ हो गया ये, y = x² का ग्राफ हो गया। अब x के वैल्यू कौन कौन से हैं, एक तो -1 इधर किधर आएगा, है ना, और 4 किधर आएगा, इधर कहीं पे आ जाएगा 4, बरोबर है ना, ठीक है ना। इसका मतलब ग्राफ कहाँ से कहाँ तक काम आ रहा है अपने को, कहाँ से कहाँ तक काम आ रहा है, इतना ग्राफ काम में आ रहा है, इतना ग्राफ, है ना, जहाँ पे पॉइंट से, जो पॉइंट से वही ग्राफ काम आएगा ना, बाकी थोड़ी काम आएगा, इतना ग्राफ काम में आ रहा है, इसका मतलब इतना ग्राफ काम में आ रहा है। अब मैंने क्या बोला था कि लोएस्ट वैल्यू और हाईएस्ट वैल्यू बताओ इसमें, तुमको पता है यहाँ से तुमको y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर कितना है +1, और यहाँ से y का वैल्यू कितना मिल जाएगा 16, है ना। इसका मतलब यहाँ पे ग्राफ से अगर देखोगे तो x² बिलोंग्स टू क्या होगा पता है, x² बिलोंग्स टू होगा, यहाँ पे लोएस्ट पॉइंट देखो ना यार, ये थोड़ी लोएस्ट पॉइंट है इसका, यहाँ से तुम गए यहाँ पे, बताओ इस ग्राफ में, इस पूरे ग्राफ में लोएस्ट पॉइंट कहाँ पे, लोएस्ट पॉइंट तो यहाँ पे आ रहा है ना सब इसका, तो इसका लोएस्ट पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, तो मतलब ये वाला पॉइंट कौन सा होता है 0,0 ओरिजिन है ना। तो ये पॉइंट तुमको पता है, ये वाला पॉइंट क्या होता है 0,0, तो ये तो लोएस्ट पॉइंट है। इसका मतलब अपना ग्राफ कहाँ से कहाँ तक आ गया, इसका मतलब x² कहाँ से कहाँ तक आ गया, 0 से लेके 16 तक, समझ गए। लोएस्ट पॉइंट ये हो गया, हाईएस्ट पॉइंट ये हो गया, ये थोड़ी लिया मैंने हाईएस्ट पॉइंट, ग्राफ तो ये बोल रहा है ना लोएस्ट पॉइंट, तो इसका मतलब वो जो अपन ने बताया देख के वो क्या हो गया अपना रॉन्ग हो गया, और ग्राफ से जो बताया ये अपना करेक्ट हो गया। तो ये चीज़ भी पता होनी चाहिए, ऐसी चीज़ें, ठीक है ना। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं है ना, ठीक है, इतना समझ, आई होप इतना सबको समझ गया होगा, है ना। ओके, तो देखो कुछ नहीं करना है, क्या किया है, लोएस्ट पॉइंट से हाईएस्ट पॉइंट, तो लोएस्ट पॉइंट कौन सा है यहाँ पे 1, हाईएस्ट पॉइंट कितना है, बट पॉइंट्स के बीच में है ना, 1,4 के बीच में, 1,4 के बीच में, है ना, 1,4 के बीच में लोएस्ट पॉइंट यहाँ 1 है, हाईएस्ट पॉइंट 16 है। वैसे ही -1 और 4 के बीच में लोएस्ट पॉइंट कितना है 0 है, हाईएस्ट पॉइंट कितना 16 है, तो x² बिलोंग्स टू कितना आ गया 0,16, सीधी बात। ओके, तो इट्स ऑल अबाउट वाई ग्राफ इज यूजफुल, है ना। कभी कभी विदाउट ग्राफ अगर अपन सॉल्व करने गए और अपन ने उसका सोल्यूशन चाहा तो कभी कभी क्या होता है रॉन्ग आंसर आता है, तो इसलिए ग्राफिकल स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है परफेक्ट आंसर निकालने के लिए। जैसे एक और चीज़ देख लेते हैं, एक और चीज़ कैसे जैसे मैंने बोल दिया x ऐसा, इफ x बिलोंग्स टू -1,4 मान लो, है ना, क्या बोला x बिलोंग्स टू -1,4, देन मैंने पूछा 1/x बिलोंग्स टू व्हाट, है ना, 1/x बिलोंग्स टू व्हाट। तो पहले तुम्हारे दिमाग में कौन सा इमेज आएगा, पहले मेरे को पता है तुम्हारे दिमाग में कौन सा इमेज आएगा,
ग्राफ पता होगा इसका y इज इक्वल्स टू 1/x का इमेज आना चाहिए ग्राफ का। जैसे y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ प्लॉट किया मैंने, वैसे ही y इज इक्वल्स टू 1/x का भी पॉइंट लेके अपन प्लॉट कर सकते हैं। ठीक है, तो उसका ग्राफ कैसा आता है, ऐसा आता है, फॉर्म ऐसा होता है ग्राफ, y इज इक्वल्स टू ऐसा ग्राफ फॉर्म होता है किसका, y इज इक्वल्स टू x का, है ना, y इज इक्वल्स टू x का। दिस इज द ग्राफ ऑफ y इज इक्वल्स टू x, है ना। अब x, ये ग्राफ, ये फंक्शन एग्जिस्ट कब करेगा, एग्जिस्ट कब करेगा, जब x पॉजिटिव हो, है ना। जब x पॉजिटिव होगा तभी एग्जिस्ट करेगा ना। अगर x इज इक्वल्स टू 0 हो गया तो ये तो फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा इसका। इसलिए ये ग्राफ देखो, ये कौन सी लाइन है, ये वाली लाइन कौन सी है, x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। ये x इज इक्वल्स टू 0 लाइन है ना, y एक्सिस है, और y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0, तो ये x इज इक्वल्स टू 0 वाली लाइन है। इसका मतलब ये ग्राफ इसको टच कर ही नहीं सकता है, इसलिए ये ग्राफ इसको टच नहीं कर रहा है, इसलिए दूर से जा रहा है, दूर से गुजर रहा है ग्राफ। समझ गए, है ना। लेट इट भी, वो बात का पार्ट है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, बता दिया तुमको कि कैसा है वो। ठीक है, नेक्स्ट देखो पॉइंट कौन सा है मेरा, -1 तो इधर आता है, -1, ओके। और नेक्स्ट कौन सा है, 4 है, 4 इधर आता है, 4। अब इन दोनों के बीच में जो ग्राफ है वो चेक करो बस, इन दोनों के कौन से बीच में ग्राफ कौन सा है, ये वाला ग्राफ, और 4 के इधर ये वाला ग्राफ, कौन सा ग्राफ काम आने वाला है, ये वाला ग्राफ काम आने वाला है। ठीक है, और ये वाला ग्राफ काम आने वाला है ना। तो इतना ग्राफ काम आने वाला है, इतना ग्राफ, ठीक है ना। तो मेरे को पूछा कि 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा, तो मैं कैस को भी बोल दूंगा, यस आई नो 1/x बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा 1/x बिलोंग्स टू क्या होगा, ठीक है, 1/x बिलोंग्स टू नीचे की तरफ -∞, है ना, क्या हो जाएगा -∞ से लेके -1 क्लोज ब्रैकेट। -∞ तो इंक्लूड ही नहीं कर सकते, -∞ और +∞ कैनॉट बी इंक्लूडेड। ठीक है, उसको हमेशा ओपन ब्रैकेट आता है, पहले भी बता चुका हूँ, लेकिन वापस से रिवाइज कर रहा हूँ। यूनियन, है ना, 4 से लेके ऊपर की तरफ क्या जाता है, 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, 4 से लेके पॉजिटिव इन्फिनिटी, है ना। तो ये अपना 1/x बिलोंग्स टू हो गया, ठीक है ना। देखो ना, 4 -1 और 4 के बीच में देखना है अपने को, तो -1 के नीचे नीचे वाला ग्राफ, ये देखो इसके बीच में कौन सा ग्राफ आ रहा है, इतना ग्राफ इधर आ रहा है और इतना ग्राफ नीचे आ रहा है, इतना ग्राफ, है ना, और इतना ग्राफ। तो इसका मतलब क्या हो गया, 1/x बिलोंग्स टू दिस, तो इसके सोल्यूशन को बिलोंग करेगा। समझ गया ग्राफ यूजफुल क्यों है, ये तो शॉर्ट, ये तो बता रहा हूँ मैं कि भाई कि ग्राफ तरीका क्यों यूजफुल है ना। तो करेक्ट रिजल्ट, परफेक्ट रिजल्ट निकालने के लिए ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है ना। ओके, नेक्स्ट अभी अपन देखते हैं आगे का बाउंडेडनेस क्या होता है। ठीक है, बाउंडेडनेस, ओके, बाउंडेडनेस का डेफिनेशन ना, तो उससे पहले एसिम्प्टोट देख लेते हैं। एसिम्प्टोट क्या होता है, एसिम्प्टोट, एसिम्प्टोट, ठीक है, व्हाट इज एसिम्प्टोट, है ना, देखते हैं। अब एसिम्प्टोट मतलब क्या होता है, पहले तो डेफिनेशन लिख लेते हैं इसके लिए, है ना। डेफिनेशन कैसे लिखते हैं, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, इट्स अ स्ट्रेट लाइन, क्या होता है, इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एग्जिस्ट, इट्स अ स्ट्रेट लाइन व्हेन एग्जिस्ट, देन व्हेन, इफ एग्जिस्ट होगा ना, व्हेन एग्जिस्ट नहीं होगा, इफ एग्जिस्ट, अगर एग्जिस्ट है तो, इफ एग्जिस्ट देन ग्राफ ऑफ फंक्शन, ग्राफ ऑफ फंक्शन approaches indefinitely, है ना। अब मैंने क्या बोला डेफिनेशन एसिम्प्टोट का, इट इज अ स्ट्रेट लाइन इफ एग्जिस्ट देन ग्राफ ऑफ फंक्शन अप्रोचेस इंडेफिनाइटली। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या होता है, ये भी ग्राफ से समझते हैं। हर जगह ग्राफ देखने को मिलेगा, क्योंकि ग्राफ इतनी आदत हो जानी चाहिए अपने को ग्राफ की, जिसको ग्राफ की आदत होगी ना वो कैलकुलस का ना सुपर मास्टर चैंपियन होता है, याद रखो एक बात। तो इसलिए ग्राफ की अभी से आदत डाल लो, है ना, अगर नहीं होगी तो। ठीक है, वापस से देखते हैं ग्राफ। जैसे मैंने मान लिया, मेरी मर्जी से मान लेता हूँ कोई ग्राफ, है ना, जैसे ये मेरे पास ग्राफ है, ठीक है, तो ग्राफ ये वाला ग्राफ है मान लिया, ठीक है, कोई भी ग्राफ मान लिया, ये y = f(x) फंक्शन का ग्राफ हो गया,
है ना। इसका मतलब क्या हो गया कि देखो ये ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, इन्फिनिटी से। अब कहाँ से आ रहा है आई डोंट नो, इन्फिनिटी से स्टार्ट हुआ, कहाँ पे जा रहा है, अप्रोच कहाँ पे कर रहा है, इन्फिनिटी, उस तरफ जा रहा है, इनडेफिनाइट मतलब इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है। और किसके थ्रू जा रहा है, ये वाली लाइन कौन सी दिख रही है, इसको अप्रोच कर रहा है ना ये वाली लाइन। तो ये वाली लाइन कौन सी है, ये वाली लाइन, ये वाली लाइन कौन सी है बोलो, ये तो तुम्हारी एक्स एक्सिस है ना, एक्स एक्सिस है ना। तो ये ग्राफ का एसिम्प्टोट क्या हो गया, ये एक्स एक्सिस हो गई है ना। तो एक्स एक्सिस क्या होगी इसकी, एसिम्प्टोट हो गई है ना, एक्स एक्सिस इसकी एसिम्प्टोट हो गई। और एक और देख लो फंक्शन का, ये देख लो क्या बोलते हैं एग्जाम्पल। जैसे एक एग्जाम्पल है मेरे पास, फॉर एग्जाम्पल ये मेरी y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन है, मान लो y इक्वल्स टू 2 है ना, ठीक है। मेरा ग्राफ आया और ऐसा चला गया है ना। अब देखो इस फंक्शन का मेरे को एसिम्प्टोट पूछा है ना। देखो ये वाला जो ग्राफ है मेरा है ना, अब इसका एसिम्प्टोट पूछा है, तो इसका एसिम्प्टोट क्या बताऊंगा मैं, एसिम्प्टोट क्या बता सकता हूँ, तुमको पता है। एक तो ये ग्राफ आया इन्फिनिटी से और जा भी इन्फिनिटी की तरफ रहा है, मतलब कहाँ पे अप्रोच कर रहा है, इन्फिनिटी की तरफ अप्रोच कर रहा है। तो कौन सी लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहा है, ये वाली लाइन के थ्रू अप्रोच कर रहा है, 2 y इक्वल्स टू 2 है ना, इधर जा रहा है ना ग्राफ। तो पहला एसिम्प्टोट क्या हो गया, y इक्वल्स टू 2 हो गया, ठीक है ना। अब ये वाली लाइन के थ्रू भी एक ऊपर की तरफ जा रहा है, इनडेफिनाइट को रीच कर रहा है। इसका मतलब ये वाली लाइन कौन सी हो गई, ये लाइन कौन सी है आपकी बताओ, ये वाली लाइन जो खड़ी वाली लाइन है, वर्टिकल लाइन, दैट लाइन इज कॉल्ड y एक्सिस है ना। सेकंड एसिम्प्टोट क्या हो गया इसका, y एक्सिस है ना, दैट इज x इज इक्वल्स टू 0। y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस फंक्शन को कितने एसिम्प्टोट हो गए, 2 एसिम्प्टोट है ना। कौन सा एसिम्प्टोट, पहला एसिम्प्टोट तो x एक्सिस हो गया है ना, और दूसरा एसिम्प्टोट ये वाली लाइन हो गई, ये वाली लाइन एसिम्प्टोट हो गई और ये वाली लाइन एसिम्प्टोट x एक्सिस हो गई। तो इसका मतलब 2 एसिम्प्टोट हो गए, ठीक है। समझ गए एसिम्प्टोट क्या होता है। होप आपने पढ़ा होगा पहले एसिम्प्टोट का मीनिंग है ना। अगर नहीं पढ़ा होगा कोई बात नहीं, अभी पढ़ लो। एसिम्प्टोट जब भी ग्राफ इनडेफिनाइट को रीच कर, जैसे अगर ये फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है, ठीक है ना, यहाँ पे फंक्शन आया और यहाँ पे रुक गया कहीं जाके, ये 2 ले लिया है ना, 2 ले लो। तो ये देखो ये फंक्शन यहाँ से आया लेकिन यहाँ पे जाके रुक गया, फंक्शन रुक गया कि नहीं रुक गया, इसका मतलब ये फंक्शन रुक गया। तो इसको मैं इसको एसिम्प्टोट बोल सकता हूँ क्या, ये वाली लाइन को, ये वाली लाइन को एसिम्प्टोट बोल ही नहीं सकता, क्योंकि फंक्शन इसमें एसिम्प्टोट होगा ही नहीं, ये इनडेफिनाइट को रीच ही नहीं कर रहा है ना, यहाँ पे तो खत्म हो रहा है ना ग्राफ। इसका मतलब ये फंक्शन को एसिम्प्टोट नहीं हो सकता, नो एसिम्प्टोट्स, नो एसिम्प्टोट्स, ठीक है ना। सिंपल सी डेफिनेशन, सिंपल सा चीज़, सिंपल सी ये सब चीज़ें है ना, सिंपल डेफिनेशन में मैं समझाते जा रहा हूँ, समझते जाओ, ईजी है बहुत है ना। ओके अब नेक्स्ट देखते हैं अपन बाउंडेडनेस। क्या देखते हैं, बाउंडेडनेस। ओके बाउंडेडनेस क्या होता है, बाउंडेडनेस, है ना। अब बाउंडेडनेस का डेफिनेशन मैथमेटिकल बुक में पाओगे, बुकिश जो लैंग्वेज है उसमें पाओगे, तो वो तुमको कुछ समझेगा ही नहीं पढ़ोगे। लेकिन अगर तुम सिर्फ ग्राफिकल वे में पढ़ लोगे तो इसका मतलब क्या होगा, वो बाउंडेडनेस का डेफिनेशन हो जाएगा है ना। सिंपल डेफिनेशन, मेरी डेफिनेशन जो मैंने बनाई है, ठीक है, वो डेफिनेशन बस तुमने ध्यान में रख ली तो बाउंडेडनेस तुमको आ गया है ना। व्हेन ग्राफ is between two horizontal lines है ना, when graph is between two horizontal lines। जैसे कोई फंक्शन है मेरे पास है ना, कोई फंक्शन है, मान लो ये वाला फंक्शन है ना, ये वाला फंक्शन है, ठीक है, इसका दे दिया 3 और इसको दे दिया -2 है ना। तो मेरे को पूछा ये बाउंडेड है कि नहीं, हाँ बाउंडेड है। देखो ना ये दो ग्राफ यहाँ से शुरू हुआ यहाँ पे खत्म हुआ, तो मतलब एक हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं होगी, ये हॉरिजॉन्टल, दोनों हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में ये ग्राफ आ रहा है, इसका मतलब ये जो फंक्शन हो गया ये बाउंडेड हो गया है ना। क्या हो गया, ये फंक्शन बाउंडेड हो गया। जैसे मैंने माना ये वाला फंक्शन मान लो, ठीक है, कैसे, जैसे मान लो यहाँ पे ऐसा मान लो, ऐसा है ना, 3 मान लो इधर,
तो देखो ये फंक्शन कहाँ से आ रहा है, इन्फिनिटी से आ रहा है, इसका मतलब ये बाउंडेड हुआ क्या, ये बाउंडेड नहीं हुआ, क्योंकि ये मेरे को ये कहाँ दो हॉरिजॉन्टल बीच लाइन के बीच में आ रहा है, मेरे को थोड़ी पता ये कहाँ पे जाने वाला है, इनफाइनाइट पे जाने वाला है ना, इनफाइनाइट पे जाने वाला, इसका मतलब मेरे को नहीं पता, इसका मतलब क्या होगा, ये अनबाउंडेड हो गया ना, अनबाउंडेड है ना, ये कौन सा ग्राफ हो गया, अनबाउंडेड ग्राफ हो गया, ठीक है। ओके, बट ये देखो यहाँ पे इसको ना, अगर पूरा तो ग्राफ क्या हो गया, अनबाउंडेड हो गया, ठीक है, लेकिन मैं इसको ऐसे तरीके से बोल सकता हूँ, ये अपर बाउंडेड भी हो सकता, अपर बाउंडेड बोल सकता हूँ इसको मैं, अपर बाउंडेड, क्योंकि ऊपर की तरफ से तो ये खत्म हो रहा है ना ग्राफ, हाँ लोअर बाउंडेड नहीं है लेकिन अपर बाउंडेड तो है, लेकिन ओवरऑल अगर पूछा तो ये क्या है, अनबाउंडेड है ना। जैसे अगर सेम एक और फंक्शन ले लो, है ना, जैसे ये वाला ग्राफ ऐसा है और ये ऐसा जा रहा है, ठीक है, तो इसको मैं क्या बोलूँगा, लोअर बाउंडेड बोल दूंगा, लोअर बाउंडेड, है ना, क्योंकि यहाँ पे ग्राफ खत्म हो रहा है और वहाँ पे कहाँ जा रहा है, आई डोंट नो, तो इसका मतलब ये ग्राफ क्या हो गया, लोअर बाउंडेड हो गया। बट ओवरऑल पूछा तो क्या हो जाएगा, ये अनबाउंडेड है ना, अनबाउंडेड, ठीक है ना, सिंपल सी चीज़ है ना। बाउंडेडनेस एंड ऑल पढ़ लिया अपन ने, बाउंडेडनेस भी पढ़ लिया ग्राफ के ज़रिए, बहुत छोटी छोटी चीज़ें, जैसे मेरे को बोला कि रेंज ऑफ फंक्शन दे दिया कि -2 से लेके 3, तो ये बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है, मैं बोल सकता हूँ यस अनबाउंडेड, अनबाउंडेड, ओपन ब्रैकेट आ गया कहीं पे भी, दोनों जगह में किधर भी ओपन ब्रैकेट आ गया ना, यहाँ पे ले लो यहाँ पे ले लो ना, तो फंक्शन क्या हो जाएगा, डायरेक्टली अनबाउंडेड हो जाएगा, है ना। जैसे मैंने रेंज मान ली, रेंज मान लिया -3 से लेके 2 क्लोज ब्रैकेट, है ना, इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये भी अनबाउंडेड हो जाएगा, ओपन ब्रैकेट आ गया। लेकिन अगर ऐसा बोल दिया तो रेंज ऑफ फंक्शन मान लो क्लोज ब्रैकेट है -2 से लेके 8 क्लोज ब्रैकेट, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये ग्राफ बाउंडेड हो गया, क्या हो गया, ये बाउंडेड। क्यों बाउंडेड हुआ, क्योंकि इसका रेंज दोनों ब्रैकेट पे क्या लग रहा है, इसके क्लोज लग रहा है, -2 पे भी क्लोज लग रहा है, 8 पे भी क्लोज लग रहा है, इसका मतलब ये ग्राफ क्या है, -2 से शुरू हुआ है, 8 पे खत्म हो रहा है, तो दो हॉरिजॉन्टल लाइन के बीच में आ रहा है ग्राफ, इसका मतलब क्या हो गया, ये बाउंडेड हो गया फंक्शन, है ना, बाउंडेड फंक्शन हो गया, ऐसे भी पता कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट बाउंडेडनेस, फाइन, ठीक है, ये हो गया अपना बाउंडेडनेस के बारे में, ओके। अब थोड़े बहुत आगे देखते हैं एग्जांपल्स, जैसे क्वाड्रेटिक फंक्शन का भी ग्राफ जो होता है, अपन ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना, तो वैसे ही नेक्स्ट जो चीज़ है ना, क्वाड्रेटिक फंक्शन, है ना। क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या है, सबको पता है क्या होता है, ax² + bx + c, है ना, ये तो क्वाड्रेटिक फंक्शन हो गया, और ये ax² + bx + c = 0, ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, राइट। तो क्वाड्रेटिक फंक्शन ये है अपना ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक फंक्शन है ना। तो इसका ग्राफ का आइडिया भी होना चाहिए, कैसे ग्राफ का आइडिया होना चाहिए, कैसे, मतलब इसके तो अलग अलग केसेस होते हैं, जैसे इस फंक्शन, इसकी बात कर रहा हूँ मैं, इसकी बात, ठीक है। अगर a पॉजिटिव है ना, इसको अपन क्या बोलते हैं, a को क्या बोलते हैं, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, अगर नहीं पता तो लिख लो, लीडिंग कोफिशिएंट, है ना, लीडिंग कोफिशिएंट। अगर a पॉजिटिव है, क्या बोला है मैंने, a पॉजिटिव है ना, तो इसका तुमको पता है ना, d डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, d कितना होता है, b² - 4ac, है ना। अगर a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, ठीक है, अगर a पॉजिटिव है और d भी पॉजिटिव है, तो इसका फंक्शन का ग्राफ कैसा आता है ना, ये फंक्शन का ग्राफ कैसा आएगा, एक सेकंड ना, a पॉजिटिव है, d पॉजिटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना, ये ऐसा आएगा, और ये कहीं पे कट मारेगा एक्स एक्सिस को, जो जब भी d पॉजिटिव होता है तो अपने को क्या मिलते हैं, रूट्स मिलते हैं, रियल रूट्स मिलते हैं ना, तो रियल रूट्स मिलेंगे मतलब यहाँ पे एक्स एक्सिस को कट मारेगा, और क्वाड्रेटिक के कितने रूट्स होते हैं, 2, इसका मतलब कहीं पे कट मारेगा, ये अल्फा मान लो और ये बीटा मान लो, तो a पॉजिटिव और d नेगेटिव, तो ग्राफ कैसा आएगा, ऐसा आएगा, है ना। सिमिलरली यहाँ पे सेम चीज़, अगर a नेगेटिव है ना, और d तो सेम, d क्या है अपना पॉजिटिव है ना, ठीक है।
तो इस केस में क्या आ जाएगा ग्राफ, ए पॉजिटिव और डी नेगेटिव में सिनेरियो कैसा हो जाएगा, ग्राफ उल्टा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा ग्राफ, है ना। ये क्या है अल्फा और ये बीटा मान लो, रूट्स मान लो इसके, अल्फा और बीटा क्या है, रूट्स है, ए पॉजिटिव और डी पॉजिटिव में, ठीक है। लेकिन अगर क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव है ना, और डी नेगेटिव है, ठीक है, ए पॉजिटिव है और डी नेगेटिव है, तो ग्राफ कैसा होगा, एक्स एक्सिस को कट ही नहीं करेगा। अब एक्सिस को कट नहीं करेगा इसका मतलब क्या, डी जब नेगेटिव होता है तब थोड़ी रूट्स मिलते हैं, तब रूट्स मिलते ही नहीं है ना अपने को क्वाड्रेटिक के, तो रूट्स नहीं मिल रहे इसका मतलब क्वाड्रेटिक का ग्राफ कट नहीं मार रहा है एक्सिस को, तो डी नेगेटिव इसका मतलब इसको कट ही नहीं मारेगा, है ना। वैसे ही अगर ए नेगेटिव है और डी भी नेगेटिव है तो ग्राफ कैसा आएगा इसका, ऐसा आएगा। ये सिर्फ क्वाड्रेटिक फंक्शन की बात कर रहा हूँ, इसका मतलब डी नेगेटिव, इसका मतलब क्या हो गया, ग्राफ का यही नहीं होगा, क्या बोलते हैं, कट ही नहीं मारेगा। डी नेगेटिव इसका मतलब क्या होगा, रियल रूट्स थोड़ी मिलेंगे अपने को, तो इमेजिनरी रूट्स मिलेंगे ना। इमेजिनरी रूट्स मतलब कल्पनाओं में कट मारेगा, इमेजिनेशन में कट मारेगा, लेकिन रियल में क्या होगा, कट नहीं मारेगा ग्राफ, है ना। नेक्स्ट ये तो पहला केस है ना, ये पहला केस पकड़ लो, ठीक है, दिस इज द फर्स्ट केस, दिस इज सेकेंड केस, है ना। अब थर्ड केस देख लेता हूँ। थर्ड, जैसे यहाँ पे मेरा D0 आ गया, है ना, तो D0 आता है तो क्या होता है, ग्राफ क्या करता है, एक्स एक्सिस को टच करता है, तो जब भी D0 होता है तो अपने को यहाँ पे क्या रूट्स मिलते हैं, रिपीटेड रूट्स मिलते हैं, अल्फा कॉमा अल्फा ही मिलेगा, क्या मिलता है, रिपीटेड रूट्स, 2 बार वही रूट्स मिलेगा, अल्फा कॉमा अल्फा, बीटा कॉमा बीटा, ठीक है ना। तो ये भी आइडिया होना चाहिए, ठीक है, अगर आप फंक्शन पढ़ रहे हैं तो। और चीज़ें बता देता हूँ क्वाड्रेटिक के बारे में, और बता देता हूँ, ठीक है ना। अगर ax² + bx + c, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी, कब होगी पॉजिटिव, जब a पॉजिटिव है ना, और d नेगेटिव है, ठीक है ना। a पॉजिटिव है और d नेगेटिव है, तब जाके ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होगी, पॉजिटिव होगी, है ना। पहला केस ये, ठीक है, फर्स्ट केस, है ना। सेकेंड, अगर ax² + bx² + c नेगेटिव कब होगी, कब होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पॉजिटिव कब होगी और क्वाड्रेटिक इक्वेशन नेगेटिव कब होगी, कब होगी ये, जब अगर a नेगेटिव है और d भी नेगेटिव है, ठीक है ना। तो दिस इज द कंडीशन फॉर पॉजिटिव एंड दिस इज द कंडीशन फॉर नेगेटिव क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ठीक है। तो ये चीज़ें जो अपन क्वाड्रेटिक फंक्शन पढ़ रहे हैं, ये थोड़ी बहुत चीज़ें क्वाड्रेटिक के बारे में अपने को पता होनी चाहिए, ठीक है ना। ओके, इट्स ऑल अबाउट क्वाड्रेटिक फंक्शन, ठीक है ना। तो बाकी का अपन कल देखेंगे, आगे इसके पढ़ेंगे और आगे पढ़ेंगे और डीप में पढ़ेंगे, इनइक्वालिटीज एंड ऑल पढ़ेंगे, इनइक्वालिटी को कैसे सॉल्व करते सब पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो इट्स ऑल अबाउट टुडे। थैंक यू स्टूडेंट्स, होप यू लाइक द लेक्चर।